हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जो हम बनवाते हैं उसमें कितना खर्चा आता है, यानी कि उसमें कितना पैसा लगता है हमारा। तो उसके बारे में पूरा इस वीडियो में मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि जो पूरा प्रोसेस है या जो चार्जेस वगैरह रहते हैं पूरी तरीके से आपको समझ में आए। बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बताया जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस में कितना पैसा हमारा लग जाता है बनवाने में। तो देखो, 2-3 तरीके का हमारा प्रोसेस रहता है, जो अलग अलग चार्जेस उसमें हो सकते हैं हमारे। जैसे कि तो फर्स्ट टाइम बंदा अगर कोई फ्रेश आया हुआ है तो उसका चार्ज अलग रहता है, या किसी कंपनी या कफिल के थ्रू आया है तो उसका चार्ज अलग मतलब सेम चार्ज रहेगा। या फिर जैसे मानो अगर कोई आज़ाद वीज़ा से आया है तो उसका चार्ज अलग हो सकता है। तो 2-3 तरीके होते हैं। वो मैं जो भी है वो आपको पूरे तरीके से उसका जो है चार्जेस वगैरह के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता ही दे रहा हूँ। जैसे अगर आज़ाद वीज़ा में आते हैं तो टोटली खर्चा जो भी रहता है लाइसेंस का या XYZ जो भी खर्चे रहते हैं वो टोटल मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति के जो भी अपना लाइसेंस बनवाना है या जो भी चीज़ें रहती हैं वो पर्सनल रहती हैं, मतलब खुद की करानी होती हैं। या फिर आप अगर किसी कंपनी के या कफिल के थ्रू आते हैं तो ज़्यादातर तो कंपनियां होती हैं कि मतलब आपका लाइसेंस या टोटल जो भी खर्चा रहता है वो कंपनी या कफिल खुद कराता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो करा देते हैं, हो सकता है आपकी सैलरी से भी कट कर लें, या फिर ऐसा भी करते हैं कि मतलब कम भी लगता है। तो कंपनी कई अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं कंपनी के, बट 2-3 तरीके हो जाते हैं। जैसे कि आज़ाद वीज़ा में आते हैं तो वो तो टोटल आपके खुद आप उसको मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से उसको करना है हैंडल, ठीक है। कंपनी में या कफिल के थ्रू आते हैं तो वो चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड है कि भैया वो आपसे बोल सकते हैं भाई कि आपको पेमेंट करना है, बाकी चीज़ें वो आप करा सकते हैं, लेकिन पेमेंट या पैसा आपका लगेगा या आपकी सैलरी से कट करेगा, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। अब प्रोसेस किस तरीके से, वो चार्जेस किस तरीके से रहते हैं वो चीज़ मैं आपके लिए थोड़ा सा कंफर्म कर दूँ। तो चार्जेस का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम आप जब भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान के चलो कफिल या कंपनी के थ्रू आप जैसे रहते हैं तो उसका जो खर्चा रहता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप अगर किसी कंपनी में या किसी कफिल के थ्रू आए हुए हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। फर्स्ट टाइम आपका 100-150 के अराउंड, तो आपका 100-150 रुपये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रुपये मतलब सऊदी रियाल है, उसको आप अपनी कंट्री के हिसाब से मतलब कन्वर्ट करके चेक कर लेना कि कितना बनेगा। तो 100-150 रुपये अराउंड तो आपका मेडिकल चार्ज लग जाता है। और उसके अलावा फिर फाइल चार्ज रहता है करीब 500-600 के अराउंड। और आना जाना टोटल 1 मंथ या 1.5 महीने के आसपास या 1 महीने के आसपास जो भी आपका टोटल टाइमिंग भी लगता है आना जाना, तो टोटल अराउंड आप मान के चलिए कि 1000 रियाल के आसपास में कंप्लीट आपका लाइसेंस बन जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मतलब कंप्यूटर टेस्ट में भी लोग जो पास नहीं हो पाते, तो उसका भी एक रीज़न है कि आप दो बार आप अगर कंप्यूटर टेस्ट देते हैं और तीसरी बार में जो है कंपनी या कफिल के थ्रू आप आए हुए हैं तो तीसरी बार आपको टेस्ट नहीं देना। मान के चलो आप पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, अगर आप जाते हैं तीसरी बार 2 बार आपका मतलब पहली बार आप फेल हो गए, दूसरी बार भी आप कंप्यूटर टेस्ट में फेल हो गया, तीसरी बार आप जाओगे या कंपनी या किसी कफिल के थ्रू हैं आप, तो आपको तीसरी बार कंप्यूटर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि वो तीसरी बार में आपको फाइनल मतलब ट्राई आपको करा देंगे, उसके बाद में आपको लाइसेंस दे देंगे। तो वो चीज़ जो है कफिल या कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको कंप्यूटर में या अदर चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कराती हैं और अपने हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करने के बाद में आपका आसानी से लाइसेंस बन जाता है। अगर आप इंडिविजुअल बनवाते हैं तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत चार्ज रहे आपको, या ऊपर नीचे किसी से थोड़ा बहुत सेटिंग करके वो आपको करना पड़ सकता है। और दोस्तों, जो आज़ाद वीज़ा का रहता है प्रोसेस, जैसे कि मान के चलो कोई भी व्यक्ति अगर आज़ाद वीज़ा पे आया हुआ है तो आज़ाद वीज़ा का जो चार्ज रहता है मतलब RTO ऑफिस में कहीं भी आपको कहीं किसी व्यक्ति से पहले तो आपको मतलब कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जहाँ तक मेरे को कंफर्म है तो आप मान के चलिए 4000 से लेके 5000 रियाल तक का आपका खर्चा जो उसमें आ जाता है आज़ाद वीज़ा में नॉर्मली। अगर मान के चलो 5000 या हद करके आपका 5500 से ज़्यादा अगर कोई आपका पैसा मांगता है तो वो गलत, फिर उससे ज़्यादा चार्ज मेरे हिसाब से नहीं लगता है। आप लास्ट 5000 अराउंड मान के चल सकते हैं कि 5000 रियाल जो आपका लग जाएगा। अगर उससे कम लगता है तो और अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम 4 से 5000 रियाल का खर्चा मान के चलिए कि आज़ाद वीज़ा में आप आते हैं तो आपका 4-5 हज़ार रियाल में काम हो जाएगा, यानी कि टोटली आपका कंप्लीट लाइसेंस बन के आपके हाथ में आ जाएगा। और उसमें आपको हो सकता है कि ट्राई टेस्ट या क्लासेस वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की आपको ज़रूरत भी ना पड़े।
और जो भाई जैसे रिटर्न आए हुए होते हैं, अगर मान के चलो कंपनी या कफिल के थ्रू आते हैं तो बहुत नाम मात्र के लिए चार्ज उनका लगता है, या अगर आज़ाद वीज़ा में भी आते हैं तो भी उनका मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं रहता, क्योंकि अगर वो रिटर्न है, अगर पहले से उनके पास में एक्सपायर्ड या वैलिड लाइसेंस है तो सिर्फ उसको उन्हें रिन्यूअल कराना रहता है, जिसका चार्ज अराउंड आप 400-500 रुपये समथिंग मान के चल सकते हैं, या थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो अपना थोड़ा सा आपके ऊपर भी डिपेंड हो सकता है, आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से किस आदमी से किस मतलब क्या कॉन्टैक्ट रखते हैं और किस तरीके से आप उसको हैंडल कर पाते हैं, तो कितना चार्ज आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो 400-500 आप मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो 2-3 तरीके आपको बताए, जैसे कि अगर कोई भी आदमी जो है अगर आज़ाद वीज़ा में आता है और फ्रेश है, यानी कि कभी किसी कंट्री गया नहीं है, अगर उसके पास में कोई भी एक्सपीरियंस मतलब जो है लाइसेंस नहीं है, और तो अगर वो आता है तो उसका 4-5 हज़ार रियाल का खर्चा जो टोटल हो जाता है, या कंपनी के थ्रू आता है तो मिनिमम वो कंपनी के ऊपर डिपेंड हो सकता है, आपके ऊपर भी डालती है तो समथिंग 1000 रियाल के आसपास में वो कंप्लीट हो जाता है। अगर बंदा रिटर्न रहता है और अगर वैलिड या एक्सपायर्ड लाइसेंस किसी भी तरीके का लाइसेंस उसके पास में है तो वही 500-700 के अराउंड आप उसका जो कम्प्लीटली खर्चा जो है हो जाता है, और इससे ज़्यादा चार्ज मेरे हिसाब से नहीं लगता है। अगर इससे ज़्यादा आज़ाद में या फ्रेश में या रिटर्न में अगर कहीं भी आपका इससे ज़्यादा चार्जेस अगर लगते हैं या कोई ज़्यादा पैसा मांगने का आपसे कोशिश करता है तो वो मेरे हिसाब से गलत है, आप उसको अपने हिसाब से जो है देख ली। मेडिकल का मैंने आपको बता ही दिया कि मेडिकल में स्टार्टिंग में क्या पैसा लगता है, 100-150 वो रहता है, फाइल चार्ज का रहता है, तो इंक्लूडेड सारी चीज़ें मैंने कम्प्लीटली आपको बता दी है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती नहीं है। अगर फ्रेश टाइप की रहती है, फ्रेश या रिटर्न जो भी है, अगर कंपनी या किसी भी टाइप का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो 1000 रियाल के अराउंड आपका काम हो जाएगा, उसके अंदर ही रहेगा। अगर आप आज़ाद से आते हैं तो आपका चार्ज बढ़ जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया 4-5 हज़ार रियाल के आसपास में आपका खर्चा हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में समझाने का कोशिश किया है कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना खर्चा हो जाता है, तो उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें पूरी समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया पूरी तरह से आपकी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर थोड़ी भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो अगर बेल आइकन आप दबाओगे तो जो भी वीडियो मेरी आएगी तो सबसे पहले वो आपके पास आएगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।